arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। राजनीतिक स्थिति। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति आरंभ हुई। 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह राजपूत ने सेना में विद्रोह कर अंग्रेज अधिकारी सिडवल को मार डाला। 17 क्रांतिकारियों को 22 जनवरी 1858 को रायपुर में फांसी दी गई। हनुमान सिंह गिरफ्तार न हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ। पढ़े लिखे युवक तेजी से राष्ट्रीय आंदोलन में आने लगे तथा स्वदेशी प्रचार, खादी, विदेशी वस्तु का बहिष्कार आदि छत्तीसगढ़ में भी होने लगे। कांग्रेसी नेताओं का रायपुर आना जाना प्रारंभ हो गया। 1918 में ही होम रूल लीग का अधिवेशन हुआ और प्रांतीय कांग्रेस की राजनीतिक परिषद की बैठक भी रायपुर में होने के कारण अच्छा माहौल बन गया। राजनांदगांव में 37 दिनों तक मजदूर हड़ताल भारत में पहली बार हुई, जिसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। 1920 ईस्वी में कंडेल ग्राम, जिला धमतरी में किसानों ने नहर सत्याग्रह प्रारंभ किया और किसानों ने नहर जल कर पटाने से इनकार कर दिया। सरकार ने किसानों के पालतू मवेशी जब्त कर लिए। जब सरकार को ये पता चला कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को सत्याग्रह के संचालन हेतु आमंत्रित किया है, तो सरकार ने मवेशी किसानों को वापस कर दिया तथा टैक्स भी वापस ले लिया। गांधी जी का पदार्पण तथा प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन। महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए थे। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचकर कृषकों को बधाइयां दी। रायपुर लौटते हुए वे कुरूद में भी रुके। छत्तीसगढ़ की जनता ने गांधी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। छत्तीसगढ़ से वे नागपुर गए। वहां 26 दिसंबर को कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ। गांधी जी और असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामन राव लाखे, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव एवं रविशंकर शुक्ल प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ के अनेक वकीलों ने वकालत, हजारों छात्रों ने सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। शराबबंदी, खादी प्रचारक, स्वदेशी का उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जन सहयोग से रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। साथ ही अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। जंगल सत्याग्रह। 1922 में सिहावा नगरी में आदिवासी जनता ने अंग्रेज वन अधिकारियों के विरुद्ध जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया। ये आदिवासी जनता से बेगारी कराते थे और मजदूरी कम देते थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण मेघावले तथा छोटेलाल श्रीवास्तव ने भी आंदोलन में साथ दिया। अंग्रेजों ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू छत्तीसगढ़ आने वाले थे। अंग्रेजों ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में नमक कानून तोड़ने में सेठ गोविंद दास, रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र तथा महंत लक्ष्मी नारायण दास आदि ने सक्रिय योगदान दिया। सैकड़ों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी की दूसरी यात्रा। 1933 में गांधी जी दोबारा छत्तीसगढ़ आए और 23 से 28 नवंबर तक यहाँ रहे। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा पहले से चलाए जा रहे हरिजन उद्धार आंदोलन की उन्होंने प्रशंसा की तथा सुंदरलाल शर्मा को अछूतोद्धार में अपना गुरु माना। 1942 का आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव करते हुए करो या मरो का नारा दे दिया। फलस्वरूप 9 अगस्त को सुबह होने के पूर्व ही सभी बड़े नेता बंदी बना लिए गए। छत्तीसगढ़ में भी कोने कोने में आंदोलन हुआ। हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। जेलें ठसाठस भर गईं, लेकिन उत्साही छात्रों ने घुटने नहीं टेके। टेलीफोन तार की लाइनें काटना, डाकघर लूटना, थाने जलाना, ये सब घटनाएं बड़े पैमाने पर हुईं। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। स्मरणीय बिंदु। 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। किसानों ने कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह चलाया।
असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ के ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भाग लिया। 1922 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण मेघावाले तथा छोटेलाल श्रीवास्तव ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर के सेठ गोविंद दास, रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, चरण त्रिवेदी तथा महंत लक्ष्मी नारायण दास ने भाग लिया। 1942 के आंदोलन में भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।